Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education. Friends, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू रीड टाइम. डैट मीन्स इंग्लिश में आप किस तरह से टाइम पूछेंगे या फिर टाइम बताएंगे. क्योंकि इसका यूज जो है डेली ही होता है. आप अक्सर ही ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं. तो चलिए सीखते हैं कि हम इंग्लिश में टाइम कैसे पूछें या फिर हम डिफरेंट सिचुएशन में टाइम कैसे बताएं. तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारी घड़ी में क्या बजे हैं. तुम्हारी घड़ी में क्या बजे हैं या तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं. देखिए, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच. व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच. आप ध्यान देंगे यहाँ पर अक्सर जो है इनका यूज कर दिया जाता है, तो आप इनका यूज ना करें. आपको करेक्ट वे में बोलना है या फिर लिखना है तो आप बाय योर वॉच का यूज करें. तो इसका जो आंसर दिया जाता है, मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि मेरी घड़ी में 5 बजे हैं. तो देखिए, इसकी जो इंग्लिश होगी टाइम को बताने के लिए आपको जो है इट का यूज करना है, यानी कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो इट से होगी. तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच. इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच. या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ 5 बाय माई वॉच. डैट मीन्स ओ क्लॉक का यूज अगर आप नहीं करेंगे, खास करके स्पीकिंग टर्म में, तो चलेगा. आप रिटर्न में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ओ क्लॉक का यूज करें. अगर आपको पता है ये टाइम जो है शाम का है तो जाहिर है आप उसके लिए पीएम का यूज कीजिए. अगर पता है सुबह का है तो एएम का यूज करें. और कुछ भी पता नहीं है तो डायरेक्टली जो है ओ क्लॉक का यूज करें. चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम कहना चाहते हैं कि उसकी घड़ी में 5:30 बजे हैं. देखिए, 5:30. तो 5:30 की जो इंग्लिश होती है वो होती है 5:30. तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं इट इज़ 5:30 बाय हिज वॉच. उसकी घड़ी में, तो आप इसके लिए बाय हिज वॉच का यूज करें. आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं इट इज़ 5:30 बाय हिज वॉच. तो इस तरह से भी सेंटेंस को बोला जा सकता है. या फिर लिखना है तो इट इज़ 5:30 o'clock बाय हिज वॉच का यूज करें. चलिए, हम इस तरह से बोलते हैं 8:30 बजे हैं. तो इसकी भी जो इंग्लिश होगी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इट इज़ 8:30. स्पोकन के टर्म में 8:30, आगे ओ क्लॉक वगैरह का यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. दैट इज डायरेक्टली यू कैन से इट इज़ 8:30. या चाहें तो आप यूज कर सकते हैं इट इज़ 8:30. तो दोनों ही वे से आप इस ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं. चलिए, हम बोलते हैं कई बार कि अब 9 बजे हैं, अब 8 बज गए हैं, अब 7 बजे हैं. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसकी जो इंग्लिश होगी, जैसे यहाँ है अब 9 बजे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ 9 now. आपको लिखना है या बोलना है इट इज़ 9 now. या फिर देखिए 7:15 बजे हैं, अब आता है 7:15. 7:15 दैट मीन्स 7:15 आप इसको कह सकते हैं. या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं इट इज़ 7:15. 7:15 के लिए आपको यूज करना है 7:15 का. तो इट इज़ 7:15. या फिर कई बार हम ऐसा कहते हैं कि 6:45 बजे हैं, तो 6:45 के लिए आपको लिखना है 7:15. तो सेंटेंस हमारा बनेगा इट इज़ 7:15. डैट मीन्स देखिए 7:15 की इंग्लिश हो जाएगी 7:15. अगर हम उसे अगर 6:45 के फॉर्म में बोल रहे हैं, दैट इज़ 6:45 बजे हैं, तो आपको लिखना है 7:15. यानी कि 7 में 5 का यूज हो जाएगा और जब हम पौने का यूज करेंगे तो हम वहाँ पर 7:15 का यूज करेंगे. या फिर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं इट इज़ 6:45. इससे भी हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा. आप इस तरह से भी टाइम को बता सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने कहना चाहा 11 बजने में 10 मिनट हैं. गौर कीजिए, इसकी इंग्लिश जो होगी, चूंकि 10 मिनट हैं, डैट मीन्स हम कहना चाहते हैं कि 10 मिनट बाकी है. तो इसमें क्या करेंगे, जब बाकी का सेंस आए, यानी कि 10 मिनट बाकी है, रह रहा है, तो उसमें आपको टू का यूज करना है. तो ये बनेगा इट इज़ 10. डैट मीन्स हम 10 मिनट इसको आगे रखेंगे. इट इज़ 10 to 11. यहाँ पर आपको मिनट्स बोलने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है.
ठीक उसी तरह से 11:10 हुए हैं। गौर कीजिए, 11:10 हुए हैं, यानी कि 10 मिनट का टाइम जो है आगे चला आया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 10 पास्ट। दैट मीन सेंटेंस बनेगा इट इज 10 पास्ट 11। तो इसका मतलब हुआ 11:10 हुए हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि 8:12 हुए हैं। गौर कीजिए, 8:12 हुए हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज 12 मिनट्स पास्ट 8। इसको आपको बोलना पड़ेगा इट इज 12 मिनट्स पास्ट 8। आप ध्यान से देखें, सेंटेंस 8 के अंदर हमने 10 के साथ मिनट्स नहीं लिया है, या सेंटेंस 9 के अंदर जो है हमने 10 के साथ मिनट्स का यूज नहीं किया है, लेकिन 12 मिनट के साथ जो है 12 मिनट्स का यूज किया है। तो इसका रूल है कि अगर मिनट जो है 5 के मल्टीपल में है तो आपको मिनट वर्ड का यूज नहीं करना है, लेकिन वो 5 के मल्टीपल में नहीं है तो आपको जो है मिनट्स लिखना है। जैसा कि ये 10 मिनट ये 5 के मल्टीपल में है, या यहाँ पर भी 10 मिनट 5 के मल्टीपल में है, इसलिए हमने मिनट्स का यूज नहीं किया है कि इट इज 10 मिनट्स टू 11 नहीं लिखा है, या यहाँ पर इट इज 10 मिनट्स पास्ट 11 का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली हमने 10 का यूज किया है। लेकिन यहाँ पर 12 जो है 12 जो है, चूंकि ये 5 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर मिनट्स वर्ड का यूज बिल्कुल करना है। तो आप लिखेंगे इट इज 12 मिनट्स पास्ट 8। दैट मीन्स 8:12 हुए हैं। देखिए, टाइम बताते समय हम कई बार ऐसा कहते हैं भी 5 बज गए हैं, तो इसकी इंग्लिश जो होगी वो होगी इट इज पास्ट 5, यानी कि वो टाइम 5 बजने का जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। तो आप इसको लिखिए इट इज पास्ट 5। अगर हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि 5 नहीं बजे हैं, तो देखिए इसकी इंग्लिश जो हम करेंगे वो होगा 5 हैज नॉट स्ट्रक एज येट। दैट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि अभी 5 नहीं बजे हैं। तो इसके लिए जो है हम इसको 5 हैज नॉट स्ट्रक, दैट मीन्स ये स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है। हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं। दैट मीन्स 5 हैज नॉट स्ट्रक एज येट। देखिए, दोपहर के 12 बजे हैं। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि एएम लिखूं या पीएम। तो गौर कीजिए, दोपहर के 12 बजे हैं, उसके लिए जो है आप डायरेक्ट लिखिए इट इज़ 12 नून। एग्जैक्ट अगर 12 है तो आप 12 नून का यूज करें, या फिर रात के 12 बजे हैं तो इसके लिए जो है इट इज़ 12 मिडनाइट। इसको एएम या पीएम में फिर ना ले जाएं, डायरेक्टली यू हैव टू से इट इज़ 12 मिडनाइट। हम इस तरह के भी सेंटेंसेस का यूज खूब करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी 10 मिनट आगे है। तुम्हारी घड़ी 10 मिनट आगे है, तो देखिए इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आपको बोलना है योर वॉच इज 10 मिनट्स टू फास्ट। टू दैट इज TOO। तो आपको बोलना है योर वॉच इज 10 मिनट्स टू फास्ट। या फिर हम ऐसा कहना चाहें कि उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे है, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज वॉच इज 10 मिनट्स टू स्लो। दैट मीन्स अगर आगे है तो इसके लिए टू फास्ट का यूज करें, जितने भी मिनट्स हैं आप उसको मेंशन करते हुए टू फास्ट का यूज करेंगे, और अगर पीछे है तो मिनट्स के बाद जो है आप जो है टू स्लो का यूज करेंगे। दैट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा हिज वॉच इज 10 मिनट्स टू स्लो। चलिए, ऐसा भी अक्सर हम यूज करते हैं सेंटेंस में कि यह घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट आगे हो जाती है। यह घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट आगे हो जाती है, तो हम इसकी इंग्लिश करेंगे दिस वॉच गेन्स। आगे हो जाती है, इसकी इंग्लिश आपको लिखना है गेन्स। गेन्स कितने मिनट्स? तो 5 मिनट्स, और प्रतिदिन की इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे डेली। तो अल्टीमेटली हमें बोलना है दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स डेली। या फिर ऐसा भी हम बोलते हैं कि वह घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट पीछे हो जाती है। तो आपने अभी गेन्स का यूज किया है, अब आपको लूजेज का यूज करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा दैट वॉच लूजेज 5 मिनट्स डेली। दैट मीन्स वह घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है, वह घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट पीछे हो जाती है। दैट मीन्स दैट वॉच लूजेज 5 मिनट्स डेली। देखिए, हम इस तरह के सेंटेंस का भी यूज करते हैं कि मेरी घड़ी सही समय देती है। मेरी घड़ी सही समय देती है, तो इसको आपको बोलना है माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। आपको गिव्स का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर कीप्स का यूज करना है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। या फिर अगर हम कहना चाहें कि तुम्हारी घड़ी सही समय नहीं देती है, तो आपको यूज करना है योर वॉच डजंट कीप करेक्ट टाइम। तो समय से रिलेटेड इस तरह के सेंटेंसेस का यूज आप अक्सर करते हैं हिंदी के अंदर। तो आप अगर इनको अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे
प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को आप बड़ी ही फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू।